जय श्री राम। सभी प्यारे प्यारे भक्तों को गाय वाले हनुमान जी की तरफ से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। प्यारे भक्तों, आज हम पितरों की पूजा से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि सारे देवी देवताओं की कृपा पितृ के ऊपर निर्भर करती है, यानी पितरों की कृपा आने के बाद ही सारे देवी देवताओं की कृपा जो है जातकों को मिलती है। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पितरों की पूजा से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। उसका मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया कि सारे देवी देवताओं की कृपा निर्भर करती है पितरों के ऊपर। अब यह प्रश्न उठता है कि पितृ पूजा से देव कैसे प्रसन्न होते हैं या कैसे कृपालु होते हैं, और पितरों को किस प्रकार से मनाना चाहिए और कब कब मनाना चाहिए। जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में क्या अनिवार्य है और क्या हमें करना चाहिए, इस विषय पर भी हम प्रकाश डालेंगे। और इस पर भी हमारा प्रश्न होगा कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आपके सारे कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, बाधा आती है, यहाँ तक कि आपके घर में अनेक परेशानियां रहेंगी। आपको किसी प्रकार की बरकत नहीं होगी, आपके घर में आपकी तरक्की रुक जाएगी। और आपकी कुंडली में भी अगर पितृदोष है तो आपका कोई ग्रह साथ नहीं देगा। तो इन पितृपक्ष के समय और हर महीने की अमावस्या को आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हमारी विशेष चर्चा है। और हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि क्या आपको पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। प्यारे भक्तों, पितृपक्ष में जो है नया मकान, शादी और जितने भी शुभ कार्य हैं ये नहीं किए जाते, यानी कि गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य और देवी देवताओं के भजन कीर्तन और अन्य जो शुभ कार्य होते हैं उनको इससे दूर रखा जाता है। क्योंकि उसका एक कारण है कि अगर आप इन कामों को करेंगे तो पितरों के ऊपर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे। तो शास्त्रों में ये वर्णन है कि पूरे तन मन धन से जो है पितरों के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ में जो है पितरों का पूजन होना चाहिए। जिस प्रकार से हम सूतक और पातक में परहेज रखते हैं उसमें देवी देवताओं का पूजन नहीं होता, अनेक चीजों को शुभ कार्य भी नहीं होते। तो इसी प्रकार से पितृपक्ष में जो है विशेष हिदायतें हैं शास्त्रों के मुताबिक कि आपको पूरी निष्ठा के साथ केवल पितरों का पूजन, क्योंकि पितृ जो है पूजा से जुड़े हुए हैं और पितरों की कृपा से ही जो है आपको देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। प्यारे भक्तों, अगर पितृ आपके ऊपर नाराज है तो आपको जो है बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, तुरंत प्रभाव करते हैं पितृ। उनके प्रति आस्था बहुत जरूरी होनी चाहिए। पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है जब हम उनके पितृ दान करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और अनेक प्रकार से पितृ कार्य हम करते हैं। और पितरों के दान, सफेद चीजों का दान, खीर का भोग और सफेद वस्त्रों का दान और अन्य भोजन सामग्री जो है पितरों को दी जाती है। क्या करें और क्या न करें, ये प्रश्न भी है। तो क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, या जब पितरों का आप श्राद्ध दे रहे हो या पितरों का भोग दे रहे हो गौ माता को, तो अमावस्या के दिन और पितृपक्ष में, यहाँ तक कि ये अभी जो पितृपक्ष आ रहा है इसमें जो है जो पितृ अमावस्या है उस दिन आपने क्या ध्यान देना है। विशेष करके सभी पितरों का उसमें जो है भोग लगता है और जिन पितरों को आपको पता ना हो उनका भी उसमें उस अमावस्या के दिन जो है ध्यान स्वीकार हो जाता है और घर में जो है आपके सुख शांति प्रदान होती है और कृपा होती है पितरों की, अद्भुत कृपा आती है। तो इसमें क्या नहीं करना चाहिए, एक तो मांस, मदिरा, तामसिक भोजन,
प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो है आप गौग्रास अवश्य दें। कौवे को भी भोग लगाया जाता है, जो है ये विधान होता है कि कौवा, गाय और कुत्ता, 3 जगह जो है पितरों का भोग दिया जाता है। जो है कौवा भी जो है उसका अधिकारी है, तो उनको जरूर भोजन देना चाहिए। और किसी तरह का अनिष्ट ना हो तो भैरव देवता की सवारी जो है कुत्ता है, उसको भी थोड़ा भोजन दिया जाता है। और गौ माता के अंदर सारे देवी देवताओं का वास है, पितरों का वास है, तो उनको ये भोजन देने से पितरों को जो है ये भोजन पहुंच जाता है। प्यारे भक्तों, अब हम प्रश्न के शुरुआत जो हमने की थी कि पितरों की पूजा से क्या क्या फल प्राप्त होते, तो इसमें जो है फलों की जहां तक बात है, पितृ पूजा से आपके ग्रह अनुकूल काम करने लगते हैं। सारे देवी देवताओं का जो है आशीर्वाद आपके ऊपर आने लगता है, क्योंकि आपके घर के जो सबसे पहले देवता हैं वो हैं आपके पितृदेव। बिना पितृदेव की कृपा से तो ना तो हनुमान जी की पूजा आपको फलेगी, ना ही किसी अन्य देवता की पूजा आपको जो है फलेगी। उससे जो है आपको जो है शुभ परिणाम आपके नहीं प्राप्त होते। आप कितनी भी पूजा कर लो देवी देवताओं की, जो प्राप्ति आपको होनी चाहिए, जो आशीर्वाद आपको होना चाहिए, उसमें जो है रुकावट आ जाती है। तो पितरों की पूजा अवश्य है, बल्कि रोज जो है पितरों का एक दिया तो आपको अवश्य जलाना चाहिए। सबसे पहले पितरों की पूजा आपको करनी है और आप उसके बाद देवी देवताओं की पूजा करें तो अद्भुत कृपा के पात्र आप बनोगे और आपको अनेक फल प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि हनुमान जी की पूजा में सबसे पहले पितृ की ही पूजा की जाती है। पितृ आपके 7 पीढ़ियों के जो है दुख निवारण कर देते हैं, उनकी जो है शुद्धिकरण कर देते हैं। आपके जो है 7 पीढ़ियां तर जाती हैं भवसागर से। ऐसा होता है पितरों का पूजन। तो वो पितृ कौन है, इस बारे में हमारी वीडियो इसी चैनल पे है, आप उसमें भी आप उस वीडियो को भी देखें। पितरों के बारे में आवश्यक जानकारी, और ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी, कितनी प्यारी लगी, इसके बारे में अपना कमेंट अवश्य लिखें। जय श्री राम लिखें और जय पितृदेव अवश्य लिखें और जय गाय वाले हनुमान जी अवश्य लिखें। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और नए नए व्यूअर जो है अपने कमेंट जरूर दें और वीडियो का नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि आपको हर आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। जय जय सीताराम, जय हो गाय वाले हनुमान।